एक बात पूछूं? पूछिए। सच्चाई पर चलने की हिम्मत जितनी आप में है, अगर सब में होती तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती। ऐसे हालात में जिंदा रहने के लिए इंसान को सच्चाई पर भरोसा करना ही पड़ता है। मेरे ख्याल से अब आप गाड़ी चला सकेंगी। आइए। अरे आप नहीं आएंगे क्या? मैं तो आपको पहले ही बहुत तकलीफ दे चुका हूँ। आप जाइए। नहीं नहीं, आप कहाँ ठहरे हैं? मैं रॉयल होटल में ठहरा हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ, मेरे रास्ते में है। कम। ओके। कॉलिंग हेडक्वार्टर्स, कॉलिंग हेडक्वार्टर्स। कमाल है, उसने आपको स्मगलर कैसे समझ लिया? शायद अपनी सूरत ही ऐसी है। सूरत से तो आप स्मगलर तो नहीं लगते हैं, लेकिन लगते हैं किसी सर्कस में काम करते हैं। आपको जोकर लगता हूँ मैं? जोकर भी लगते हैं और चोर भी। अन्नी है अखा नहीं के टच बटन जे गड्डी चलानी नहीं आती तो चलानी क्यों है? ए भगवान है जरा कुड़िया मुंडिया नु इश्क मुश्क कर लेने दे। क्यों बाबूजी कुड़ी फंस गई है रफ्ता रफ्ता। और की गल कर रहे हो सरदार जी? नेड़े नेड़े क्यों बैठे हुए हो? साडी गल मनो ते घर जाके जफियां मारो। ये ते म्युनिसिपैलिटी दी सड़क है। सॉरी सरदार जी। जाओ जाओ। सरदार जी ने ठीक ही कहा था ना? जी। यहाँ के बजाय घर चलते हैं। अरे आप मेरे पिताजी से तो मिलके जाइए। पिताजी से? अरे डरिए मत, वो कुछ नहीं कहेंगे, आपसे मिलकर खुश होंगे। बड़ी देर करती बैठी, मैं तो परेशान हो गया था। बाबूजी इनसे मिलिए, मिस्टर सूरज। इन्होंने मुझे आज गुंडों से बचाया। अरे कहीं चोट वोट तो नहीं आई तुम्हें? चोट मुझे नहीं आई, इनके कंधे पे जख्म आया। अरे चित्र बैठे खड़े क्यों हो? बैठो आओ बैठो बैठो। भगवान तुम्हें सुखी रखे बैठे। आज तुमने अब बाप की बेटी की लाश रखी। जी ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि आपकी बेटी खुद बहुत बहादुर है। इन्होंने मेरी बहुत मदद की। बाबूजी आप इनसे बात कीजिए, मैं इनके लिए दूध लाती हूँ। सुनिए आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मुझे दूध की जरूरत नहीं है। जरूरत है, इतना खून बहा है, पीना पड़ेगा। देखिए अब मुझे पीना ही पड़ेगा, उसने कह दिया ना बस। ये क्या बात है, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया था? बेटे मैं सर्कस में ट्रेपीज पे काम किया करता था, एक्सीडेंट हो गया एक दिन। दीदी दीदी आपके दोस्त है? हाँ। बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पसंद है? बहुत। अब देखो ना, अपने थिएटर ग्रुप के साथ विलायत जाने की जिद कर रही है और मेरा दिल नहीं मान रहा। आप तो बेकार में दिल छोटा कर रहे हैं। मैं वहाँ जाकर ढेर सारे रुपये कमा कर लाऊंगी, आपको इलाज के लिए विलायत ले जाऊंगी, पुष्पा को एक अच्छे स्कूल में दाखिल कराऊंगी। क्यों, आपके ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए? मेरे ख्याल में तो जरूर जाना चाहिए। इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली लड़की तो दुनिया के किसी कोने में भी जा सकती है। करेक्ट, सुन लिया बाबूजी? अच्छा 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 जी, मैं इजाजत चाहूंगा। कभी कभी आते रहता बेटा। जय नमस्ते। जीते रहो जीते रहो। ओके बाय बाय। आप फिर? जी कुछ नहीं। क्या? जी कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। तुम आ गए? अरे मुझे मालूम था तुम यहीं मिलोगे। कौन है आप? नहीं पहचाना? कोई बात नहीं, अरे हाथ तो मिलाओ यार। क्या कर रहे हैं आप? तुम गिरफ्तार किए जाते हो। किस जुर्म में? स्मगलिंग के जुर्म में। स्मगलिंग? हाँ। व्हाट डू यू मीन? पुलिस को शक है कि तुम कालीचरण के आदमी हो और उसके साथ मिलकर स्मगलिंग करते हो। ये झूठ है। झूठ हो या सच, तुम्हारे नाम गिरफ्तारी का ऑर्डर निकल चुका है। इंस्पेक्टर ले जाओ इसे बड़े साहब के पास। ले जाओ ले जाओ। What the hell, these people? Congratulations, Mr. Gomes. थैंक यू मिस्टर रुस्तम। Now let's start, okay? ओके। Right, ha, right, ha, right, right, 1, 2, right, ha. Now we go. अरे रुस्तम
जल्दी आजा। Oh, Mr. Gold, coming. Just coming. In a minute, don't you bother coming. मिस्टर रुस्तम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा तुम अपना पेच कस के रखो। Mr. Gold, हमसे भूल हो गया, तुम दिल्लाता काय को है, ये कस लिया। Ready? Go! माफ कीजिए, मजबूरन हमें थोड़ी ज्यादती करनी पड़ी। दरअसल हम आपके और आपके सेठ कालीचरण के धंधे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अगर आप सच बता दें तो हम आपको सरकारी गवाह बना सकते हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, स्मगलिंग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप सच कहते हैं तो अपना बयान लिखवा दीजिए, हम उसकी तफ्तीश करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। इन्हें ले जाओ और बयान लिख लो। यस सर। सब आदमी निकम्मे निकले। जाओ शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, जहां भी वो सांप का बच्चा मिले उसका सर कुचल दो। याद रखो, उसकी जिंदगी हमारी मौत है। वो हमें तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। हमने पूरी छानबीन कर ली है, आपका बयान बिल्कुल सही है। आपको तकलीफ हुई, इसके लिए माफी चाहते हैं। ओह, इट्स ऑलराइट सर, यह आपकी ड्यूटी थी। यंग मैन, हमें अफसोस है, कालीचरण इतना चालाक और बड़ा आदमी है। आई एम अफ्रेड कानूनी तौर पर तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। साहब, अगर कानून कुछ मदद नहीं कर सकता तो भगवान ने इन बाजुओं में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना हिसाब खुद चुका लूंगा। मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम वाकई हिसाब चुकाना चाहते हो तो मैं अपनी ऑफर फिर दोहराता हूं, तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। आपका मतलब पुलिस में? हाँ, हमें तुम जैसे ईमानदार और बहादुर नौजवानों की जरूरत है। कालीचरण सिर्फ तुम्हारा ही दुश्मन नहीं, इस देश का भी दुश्मन है। हर स्मगलर देश का गद्दार होता है और चरस का स्मगलर अपने देश का ही नहीं, सारी इंसानियत का दुश्मन होता है। ये लोग नशे के जाल में फंसकर इंसान की आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं। आज तुम अकेले हो, अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो तुम्हारे पीछे इंटरनेशनल पुलिस की सारी ताकत होगी, जिसकी मदद से तुम न सिर्फ कालीचरण को खत्म कर सकोगे बल्कि चरस की स्मगलिंग को भी, ताकि करोड़ों नौजवान इस नशे के कुएं में गिरने से बच जाए। तुम्हें जितनी हिम्मत और दिलेरी दी है उसे एक आदमी की दुश्मनी में जाया करने के बजाय अगर इसे इंसानियत की सेवा में लगा दो तो दुनिया के लाखों नौजवानों का जीवन तबाही से बच सकता है। आओ, इस काम में हमारी मदद करो। मुझे मंजूर है। नाचेगी तो जरूर नाचेगी। नहीं, प्लीज। नो, तुम्हें नाचना होगा। शरीफ लड़के हो। शराफत से इस दुनिया में पेट नहीं भरता। हमने तुम पर पैसा खर्चा है, तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी। लेकिन मुझसे ये सब कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने कपड़े बदलती हो या थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसे अभी तैयार करूँ। मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। 5 मिनट के अंदर अंदर इसे क्लब में भेज देना, लोग इंतजार कर रहे हैं इसका। जाएंगो, अगर ये लड़की अब भी आनाकानी करे तो अपने तरीके से ले आना इसे। देखो, अगर तुम्हें इनसे बचना है तो इनका कहना मान लो, वरना ये कुत्ते तुम्हारी बोटी बोटी नोच लेंगे। मुझे मर जाने दे लैला, मैं मर जाना चाहती हूँ। तुम इनकी मर्जी के बगैर मर भी नहीं सकती। तो फिर क्या करूँ? जो मैं करती हूँ। देखो, शर्म वरम छोड़ो, जो ये कहते हैं करती जाओ। जब हमें यहीं रहना है तो जैसी भी हो जिंदगी आराम से तो कटे। अरे, तुम्हारा बदन तो गर्म है, तुम थोड़ी सी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, इससे क्या होगा? इसके पीने के बाद भी दिल का दर्द तो कम नहीं होता।
ब्यूटीफुल। अब किसी को शुबा भी नहीं हो सकता कि इसमें चरस भर दी गई है। चलो सुधा, अब तुम्हारे पिताजी ने खाना भी खा लिया। हाँ। क्या चरस हमेशा इसी तरह भेजी जाती है? नहीं, हर दफा कोई नया तरीका इस्तेमाल किया जाता है। कस्टम वालों की निगाहें बहुत तेज होती हैं, वो लोग बहुत होशियार होते हैं और तुमको उनसे ज्यादा होशियार रहना है। आई एम श्योर यू विल डू द जॉब। हाँ, खतरे तो जरूर हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि तुम जैसी मशहूर और मरूफ एक्ट्रेस पर कोई शुबा भी करे। और फिर वैसे तुम्हारी मदद के लिए हमारे वहां बहुत से आदमी होंगे। अब देखें तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं। देखो कितने खुश हैं ये लोग यहाँ। 2-4 दिन में तुम यूरोप चली जाओगी, उसके बाद ये लोग बड़े इत्मीनान से रहेंगे यहाँ। नहीं नहीं, ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन अब ये लोग यहाँ से जा भी नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारे वापस आने तक ये लोग हमारे मेहमान रहेंगे। हम इन्हें बड़े आराम से रखेंगे। ये तो साफ ब्लैकमेल है। ओह नो नो नो, ब्लैकमेल कहकर ईमानदारी के इस सौदे को बदनाम न करो। देखो, हमारा करोड़ों रुपए का माल तुम्हारे हाथ में होगा। अगर तुम्हारी नीयत जरा सी भी खराब हो जाए तो हम जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो सकते हैं। हमारे पास कुछ ना कुछ गारंटी तो होनी चाहिए। लेकिन मैं पिताजी को... आहा, पिताजी को समझाना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है। कोई खूबसूरत सा बहाना बना देना। आखिर तुम एक्ट्रेस हो।